जय श्री राम। जय जय श्री राम भक्तगणों। आज हम सत्संग चर्चा में संतों का गान अर्थात संतों की महिमा का वर्णन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जो संतों की महिमा बताई है उसके बारे में व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम चौपाई पढ़ते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसै ब्रह्मा विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई साध्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझै जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारु फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मज्जन फल पेखै तत्काला, काक होई पिक बकऊ कमराला। सुनिया अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महि मानहि गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक केवल और केवल संतों की महिमा का गान किया है। उन्होंने गुरु ब्राह्मण उसके पश्चात उन्होंने सबसे ज़्यादा जो महिमा का ज्ञान किया है वो केवल और केवल संतों की महिमा का उन्होंने ज्ञान किया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के जैसा है। कपास क्या होता है? कपास की जो डंडी होती है वो बिल्कुल हल्की होती है, जो तुरंत टूटने वाली होती है। और कपास के समान अर्थात रुई के समान कोई भी चीज़ इतनी पवित्र नहीं है जो भगवान के सामने उसको जलाया जाए।
कपास भगवान के सामने जलने का ही तो काम करती है, और वो इतनी पवित्र होती है, इतनी पवित्र होती है और इतनी उज्जवल होती है कि उसके जैसा सफ़ेद चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, इतना उज्जवल होता है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत के जैसा उज्जवल चरित्र इस संसार में किसी का नहीं है। संतों का जो चरित्र होता है वो कपास की डंडी की तरह होती है, जो इस संसार में नहीं लगी रहती, संसार में रह कर के भी वो नहीं रहती। और उन्होंने क्या कहा है कि संत सद्गुणों के भंडार होते हैं। संत क्या होते हैं? सद्गुणों के भंडार, जिनके पास अच्छाई, सत्यता, नित्यता, अखंडता, ज्ञान, वैराग्य, सब चीज़ का उनके पास भंडार होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है संत सद्गुणों का भंडार है। और जैसे कपास का धागा होता है, वो सुई में छेद करके कपड़ा बना करके वो हमारा तन ढकती है, वैसे ही संत का जो जीवन है वो दूसरों की बुराइयों को ढक करके, उनको ज्ञान का मार्ग दिखा करके दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं। और क्या कहा है उन्होंने कि जो संत का समाज है वो आनंद और कल्याणमय है, और इतना कल्याणमय है कि वो चलता फिरता तीर्थराज है। जैसे कि पुण्य मिलता है, कब मिलता है पुण्य? जब हम किसी तीर्थ में जा कर के स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तब हमें पुण्य मिलता है। नहीं, उन्होंने कहा है कि केवल और केवल इस पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप संतों के पास जाएंगे, उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, उनके पास प्रभु के चरित्र का ज्ञान लेंगे, तो वहीं आपको तीर्थ का फल मिल जाएगा, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ के समान है। जैसे उन्होंने कहा है कि वो चलते फिरते तीर्थ के समान है, और जैसे गंगा की धारा बहती है, वैसे वो राम भक्ति की गंगा धारा बहाते हुए चलते हैं। और क्या कहा है तुलसीदास जी ने कि जैसे तीर्थराज अलौकिक फल देने वाला होता है। हम कहीं तीर्थ में जाते हैं तो हमें अलौकिक फल मिलते हैं, संसार के भी फल मिलते हैं, हम जो चाहते हैं वो मिलता है, और साथ ही मरने के बाद हमारी मुक्ति भी हो जाती है। वैसे उन्होंने क्या कहा तुलसीदास जी ने कि अलौकिक फल, अर्थात हम किसी तीर्थ में जाकर के जो अलौकिक फल मिलता है, वैसे ही संतों के पास जाकर के हमको वही अलौकिक फल मिल जाता है। हमें कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें चलता फिरता तीर्थ सत्संग करना चाहिए, अर्थात संतों का संग करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो संतों का संग करते हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है इस वाले चौपाई में कि तीर्थराज में स्नान का फल मिलता है, वैसे ही सत्संग करने से, संतों का संग करने से हमको जो फल मिलता है, उस फल में क्या बताया उन्होंने कि जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं, जो बगुला भगत होता है वो हंस बन जाते हैं, वैसे ही हम अभागी अनाड़ी व्यक्ति संतों का संग करने से चमत्कारिक रूप से हम भी ज्ञानी बन जाते हैं। इसीलिए उन्होंने संतों का संग करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से पूरे जीवन का वृत्तांत कहा है। और जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इसी जगत में हैं। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि सारा संसार इसी जगत में है। ये सब वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने कहा है, किंतु उन्होंने ये कहा है कि सारे संसार की जगत में रहने पर भी जो संत रहते हैं वो सबसे अनोखे और अलौकिक होते हैं। इसीलिए हमें सत्संग करना, संतों का संग करना चाहिए, अर्थात संतों के पास एक घड़ी आधी घड़ी बैठना चाहिए। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले, आपसे एक निवेदन है कि जब भी आपको मौका मिले 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो सत्संगी व्यक्ति है, जो भगवान नाम करने वाला व्यक्ति है, उनके पास ज़रूर बैठिए। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट में आप खुद ही रामायण पाठ कर सकते हैं, जो एक सत्संग का ही कार्य करता है। नहीं तो आप यूट्यूब में भी भक्ति भाव के कितने सारे
आपको गाने मिल जाएंगे, श्लोक मिल जाएंगे, वो सब सुनते रहिए, किंतु दिन में 5 मिनट केवल और केवल सत्संग करिए। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई सवाल पूछना हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और साथ ही आपको हम ये चीज़ बता देते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि आज रामायण के मामले में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल चुकी है कि रामायण में ये लिखा है, वो लिखा है, क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें, किंतु हम आपको जो रामायण में लिखा हुआ है उसी की जानकारी सटीक और सही से देने की व्याख्या कर रहे हैं। तो कृपया अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ ही साथ दूसरों व्यक्तियों को भी ये शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी रामायण का ज्ञान मिलना चाहिए। तो इसी के साथ जय श्री राम।